क्या करना है हमने? जो जो बोल रहे हैं भाई साहब, जो ये साइंटिस्ट लोग हैं, इसके अंदर बहुत सारे इंटेलिजेंट आदमी सबसे ज्यादा है, इसको तो डाउट ही नहीं करना। ये भाई साहब जो आपको डायमेंशंस दे रहे हैं, जो चीज बोल रहे हैं वो लिखेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, क्या बोला है? ये टूटा हुआ पोर्शन कितने का है? 9 फुट। लिख लिया। चलो, सबसे पहला हमारे पास क्या गिवन है? डिस्टेंस जो गिवन है वो कितना गिवन है? 9 फीट। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में 2 मिनट के अंदर। पहले जो गिवन है क्वेश्चन समझते हैं। 45 डिग्री के एंगल पे रुको, इन्होंने स्पीड कितना बोला? वापस जाएंगे तो इंस्पेक्टर तेरा बाप मिलेगा और गाड़ी पार्क करा ले। ठीक है, ये भी जरूरी है। वापस जाएंगे तो इंस्पेक्टर और बाप मिलेगा। देख, ये टूटा हुआ पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 9 फीट। राइट, अराउंड 81 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी? 45। 81 किलोमीटर पर आवर। और एंगल कितना? 45 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे हिसाब से ये जो भाई साहब है, इनकी कैलकुलेशंस कितनी एक्यूरेट है? पता लगाओ इनकी गाड़ी उस साइड कूदेगी कि नहीं। कैसे पता लगाओगे? इन्होंने क्या बोला? गाड़ी आ रही है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 45 डिग्री के एंगल पे इन्होंने कहा जंप कराएंगे। और जंप करा के ऐसे गाड़ी है, जो गाड़ी तुमने भी देखी होगी, तो वहां पे ऐसे करके थोड़ा सा इंक्लाइंड एंगल था वहां पे, यहां से गाड़ी जाएगी और ये 9 फुट को पार कर जानी चाहिए। होना चाहिए ऐसा। कैसे पता तुम्हें होना चाहिए? सबसे पहला काम हमारे पास सिंपल सा, अभी 3-4 चीजें हैं यहाँ पे जो थोड़ी बहुत गड़बड़ है। 3-4 या 2 ही चीजें हैं मेन। तो डिस्टेंस कितना है बच्चे हमारे पास? डिस्टेंस है हमारे पास 9 फुट का। 9 फुट को मीटर्स में कन्वर्ट करना जरा कितना होगा? कितना? 2.7 मीटर। दैट इज 2.7 मीटर्स। ठीक है जी। दूसरी चीज किसको बदलने की जरूरत है? किलोमीटर पर आवर। हमारे पास स्पीड कितनी बनी? इनिशियल वेलोसिटी जो है 81 किलोमीटर पर आवर को जब मैं कन्वर्ट करूंगा 81 इंटू 5/18 से, तो कितना बना? 22.5 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स आ रहा होगा। ये ले लिया। थीटा ऑलरेडी 45 डिग्री ये बना। पहली बात तो थीटा 45 का मतलब क्या है? एक चीज में तो जो ये आदि भाई साहब थे वो परफेक्ट है। क्या? आरमेक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अकल अच्छी थी, समझदार इंसान, पूरी फिजिक्स आती है, प्रोजेक्टाइल पता है कि 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 का मतलब आरमेक्स परफेक्ट। अब आरमेक्स की वैल्यू क्या होती थी? फॉर्मूला क्या होता था? अदरवाइज आर का सीधा फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। बट वी नो कि अगर 45 डिग्री डालेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी, इसलिए आरमेक्स था। सीधी सीधी वैल्यू यू स्क्वेयर बाय जी। ठीक है जी। माधव भाई साहब, सॉरी माधव कह रहा हूं, ये आदि भाई साहब जिस टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो उसने क्या कहा था? डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर। हम भी अप्रोक्सीमेटली जी को 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। डालो वैल्यू। यू स्क्वेयर की वैल्यू 22.5 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 10। देखना ये कितना मीटर कवर कर रहा है। क्या ये डिस्टेंस ठीक क्रॉस हो पा रहा है? क्या ये भाई साहब उधर कूद पाएंगे? निकालो। इजीली कूदेंगे। साफ दिख रहा है 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 10, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो इन्होंने जिस हिसाब से गाड़ी कुदाई थी उस हिसाब से एयर रेजिस्टेंस भी आ गया होगा। पर कितना ही आ गया होगा? तुमने देखा है 22.5 को मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन आसान रखने के लिए 20 मीटर्स ले लेता हूं। 20 इंटू 20 करोगे तो भी 400। 400 को 10 से डिवाइड करोगे 40 मीटर। जहां 9 मीटर कवर करनी थी 40 मीटर जंप कर सकते थे वो। और जहां 40 मीटर से भी ज्यादा 44-45 के आसपास आ रहा होगा, 45 मीटर्स का डिस्टेंस वो कवर कर सकते थे। लेकिन सिंस एयर रेजिस्टेंस थी, एयर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ इसे बैक वो मिला होगा, बैक ड्रैग मिला होगा, और उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से इनको
कंपैरेटिवली मान लेते हैं बहुत ही ज्यादा ये रेजिस्टेंस मिली, तो भी कितना, आधा, तो भी ये 20 मीटर तक आराम से कूद सकते थे। था, इसका मतलब ये बिल्कुल सेफेस्ट साइड पे चल रहे थे। ये साथ वाले जिनकी गाड़ी थी भाई साहब फालतू में डर रहे थे। लेकिन आगे हुआ क्या, एंगल पे तो जंप करा और गाड़ी पर यू आर राइट या इट्स अ केक ये गाड़ी या एंगल परफेक्ट पहुंच गए, मुबारक। ठीक है, पहुंच तो गया ही था, कैलकुलेशन परफेक्ट थी। अब इसके बाद क्या हुआ, अब डिस्टेंस है 20 फीट। अब डिस्टेंस है 20 फीट। नेक्स्ट केस, डिस्टेंस कितना आ गया, 20 फीट। स्पीड कितनी आ गई, स्पीड होगी 120 किलोमीटर। ठीक है, अब स्पीड हो गई है 120 किलोमीटर पर आवर। क्या अब ये पहुंच पाएंगे, वैसे देखे तो हमारी कैलकुलेशन खुद ही बता दिया था कि भाई 20-22 मीटर से तो ऊपर वैसे ही जा रहे थे ये, है ना। अब तो 120 की स्पीड पे है, स्पीड बढ़ गई है, 120 की स्पीड के हिसाब से भी ये पार कर ही जाएंगे। बात समझ में आ गई है। तो अब देखते ये आर्ट्स वाला बच्चा है, इसको समझ ही नहीं आ रही है बातें, है ना। ये नॉन मेड वाला बच्चा है, वो साथ में मेडिकल वाला है जिसको थोड़ी थोड़ी फिजिक्स समझ में आ रही है, कैलकुलेशंस में उलझ रहा है लेकिन उसकी बात पे विश्वास है। क्या होने वाला है, 120 मीटर किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 45 डिग्री, और डिस्टेंस कितना मूव होना चाहिए, मोर देन 20 मीटर्स। वो देखो 20 मीटर का डिस्टेंस है, उससे बहुत आगे गया मोर देन 20, परफेक्ट लैंडिंग। इससे ज्यादा साइंटिफिक मूवी थी नहीं कोई। सोच के देखो, पूरा प्रोजेक्टाइल समझा रहे हैं ये तुम्हें। आदि है ना, आदि वाज एक्चुअली स्मार्ट।